नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बस में अरविंद केजरीवाल फंस गए। अब आप सोचेंगे कैसे फंस गए, और दरअसल जो बस है इस बस का वहां बड़ा खेल है। इसी बस में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को फंसाया था। इसी बस के चलते उन्होंने अभियान चलाया था। बड़े अधिकारी थे डीएम सपोलिया, उनके खिलाफ। तो ये जो बस वाला मामला है ये दिल्ली की सियासत में बड़ा पुराना है, और इस बस ने शीला दीक्षित की कुर्सी खाई, और अब कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल की भी कुर्सी चली जाए। तो इस बस के किस्से की शुरुआत हम अरविंद केजरीवाल से ही करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1000 लो फ्लोर बसों का ऑर्डर दिया। जो एलजी है दिल्ली के, उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने जांच बैठा दी। जांच बैठी तो उन्होंने पाया कि साहब इसमें तो भारी गड़बड़ी हो रही है। तो उन्होंने सीधा जो है होम मिनिस्ट्री को बताया कि साहब इसमें तो भारी हेरा फेरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली गवर्न होता है होम मिनिस्ट्री से, मतलब अमित शाह दिल्ली को देखते हैं। मुख्यमंत्री जरूर हैं अरविंद केजरीवाल। तो बात एलजी ने पहुंचाई होम मिनिस्टर तक। अब होम मिनिस्ट्री ने कहा कि साहब तब तो इसकी जो है सीबीआई जांच करानी पड़ेगी। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल का अपना पक्ष तो है ही है। अब उनकी पार्टी कह रही है कि साहब ये बेडांटा पॉलिटिक्स हो रही है। अब ये पॉलिटिक्स है या क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब सीबीआई अरविंद केजरीवाल सरकार के देहरी तक पहुंची हो। कई बार तो घर में पहुंच गई, जैसे सत्येंद्र जैन, फिर इनके जो सचिव थे उनके यहां। तो सीबीआई का और अरविंद केजरीवाल का बड़ा पुराना नाता रहा है। लेकिन जो बस है उस बस का नाता तो दिल्ली की सियासत से उससे भी ज्यादा पुराना रहा है। तब अरविंद केजरीवाल नए नए नेता बने थे और शीला दीक्षित पर हमला करना उन्होंने शुरू किया था। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली के लिए किया वो अरविंद केजरीवाल तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं और ना कर सकते हैं। वो उनका दूसरा कार्यकाल रहा, पहले कार्यकाल में उन्होंने क्या किया और दूसरे कार्यकाल में वो क्या कर रहे हैं ये लोग देख समझ रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं दिल्ली में कि जो शीला दीक्षित ने किया वो अविस्मरणीय है। शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिल्ली बनाया। उसकी जो भी वजह रही हो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो शीला दीक्षित को लेकर एक अभियान शुरू हुआ जिसमें कई सारे करप्शन के चार्जेस अरविंद केजरीवाल ने लगाए, और अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा था कि हम जेल में डाल देंगे। बहरहाल उसका क्या हुआ अब तो वो बात भी नहीं रही। लेकिन हम बात करेंगे बस की। बस में जो घोटाला हुआ, सीएनजी घोटाला, आप समझिए बात 2001-2 की है। डीएम सपोलिया उसमें बड़ा नाम उनका उभरा कि साहब इनकी वजह से बड़ी गड़बड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल जब नेता बने आंदोलन तोड़कर, देखिए इनके ऊपर आंदोलन तोड़ने का आरोप लगता है, और जो दिल्ली के बड़े लोग हैं, बड़े पत्रकार, बड़े राजनीतिक विश्लेषक और बड़े आंदोलनकारी लोग जो वाकई में आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन जीवी नहीं है। आपको फर्क करना पड़ेगा। वो लोग वाकई में आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, जनहित के लिए करते हैं। वो लोग अब दुखी हैं जब अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन को धोखा दिया, एक आंदोलन की संस्कृति को संदेह की नजर से देखने का लोगों को एक नजरिया दिया। इस वजह से अब आंदोलन जब होते हैं तो आंदोलनों पर लोगों को भरोसा नहीं होता है, और लोग आंदोलन के बारे में ये कहते हैं कि साहब आए हैं, कुछ कमाएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। आप समझिए जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो कहा जा रहा था कि जेपी के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और आंदोलन की जो संस्कृति रही है हिंदुस्तान में, और आंदोलन को जिस तरीके से एक साख रही है, उस साख को बट्टा लगाकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद वो शीला दीक्षित सरकार पर हमलावर हुए और सीएनजी घोटाले को उन्होंने उठाया और कहा कि डीएम सपोलिया के खिलाफ तो हम जांच बैठवाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। डीएम सपोलिया को जब इनकी सरकार आई
तो सबसे पहले किसी को क्लीन चिट दी गई है तो वो डीएम सपोलिया को है, जिनके ऊपर इन्होंने तमाम आरोप लगा रखे थे। उन आरोपों का क्या हुआ मालूम नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब ये तो पाक साफ है। मतलब ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल जो चाहें जो कहें वही सही है, स्वघोषित ईमानदार हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये स्वघोषित ईमानदार ने उस समय बड़ी मुहिम चलाई थी। वो मुहिम जब ये मुख्यमंत्री बने तो वो मुहिम इधर उधर चली गई और डीएम सपोलिया को क्लीन चिट मिल गया। और मैं आगे बढ़ूं बस के किस्से पर, उससे पहले एक बात और बताओ। बिजली को लेकर, ये देखिए, बिजली को लेकर भी आइडिया संजय सिंह ने अखिलेश यादव को दिया है। बिजली को लेकर पंजाब में ये घमासान कर रहे हैं। उस बिजली को लेकर पोल पर चढ़ जाते थे दिल्ली में बार बार अरविंद केजरीवाल और कहते थे कि साहब ये जो अडानी और ये टाटा और अंबानी को जो उन्होंने दे रखा है ना, सबकी कंपनियां छीन लेंगे और सबका ऑडिट कराएंगे और सबको हम फ्री बिजली दिलाएंगे। किसी कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ, आप इसको पता कर लीजिए। सारे वादे रह गए, किसी कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ। सब्सिडी ये खुद दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन ऑडिट किसी का नहीं हुआ। जिन कंपनियों को ये घोटालेबाज कह रहे थे, वो टाटा हो और चाहे एनडीपीएल हो और चाहे राजधानी हो, इसमें से किसी की जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब जब इनकी सरकार आई तो भी ईमानदार हो गए। फिर अगर आपको ध्यान होगा तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा मुकेश की दुकान है। मुकेश अंबानी पर इन्होंने पता नहीं उस एफआईआर का क्या हुआ। जब ये चुनाव नए नए नेता बने थे तब इन्होंने बड़ा शोर मचाया था, आजकल तो नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये बताता है कि स्वघोषित ईमानदार की ईमानदारी का फलसफा क्या है। बहरहाल, तो उस सीएनजी घोटाले में इन्होंने शीला दीक्षित सरकार को घेरा और खूब शोर मचाया। बिजली वाला हमने आपको किस्सा सुनाया ही, ये तो इस सबके आदी हैं, आप बितंडा खड़ा करने के। तो बितंडा इन्होंने खड़ा किया और उस बितंडे को, मैं इसलिए बितंडा उसको कह रहा हूं क्योंकि जैसे आए वैसे जो है सारे लोग पाक साफ हो गए, सबको क्लीन चिट मिल गया। पता नहीं ना बिजली कंपनी को पता चला क्या हुआ, ना बस घोटाले का हमने आपको बताया है, वो सीएनजी घोटाले में सब क्लीन ही हो गया। अब उसके बाद में जो इधर अंबानी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, वो आरोप हवा हो गए या एफआईआर का पता नहीं क्या हुआ मालूम नहीं। तो वो अरविंद केजरीवाल आज खुद बस में आकंठ डूबे हुए हैं और एलजी का मानना है कि 1000 लो फ्लोर जो बसें खरीदी गई उसमें घोटाला हुआ और अब उसकी जांच होगी और जांच में अब ईमानदार लोग फंसेंगे। अब जब ये ईमानदार लोग फंसेंगे तो इसमें एक सवाल यह भी उठेगा कि क्या संजय सिंह इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बड़े खुलासे करते हैं वो, तो हमको लगता है कि संभवतः जो है एक आध खुलासे और वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ कहा भी था कि मैं किसी से डरता नहीं। तो डरता नहीं तो अपने ईमानदार नेता की भी पोल इनको खोलनी चाहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।